आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में गुण मूर्त अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, अनुभवी भी हैं कि गुण मूर्त अवस्था प्रत्येक योग के मार्ग पर चलने वाले के लिए परम आवश्यक है। ध्यान के मार्ग पर चलने वालों के लिए और मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुण मूर्त अवस्था परम आवश्यक है, क्योंकि हर योगी, ध्यानी और मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति गुण मूर्त अवस्था का अनुभव करना चाहता है, यानी गुणों की एक मूर्ति के रूप में बनना चाहता है। यानी गुण उसके जीवन के हर पार्ट में हो, हर जगह हो, वो गुणों से ही संपन्न हो, उसकी संपन्नता गुणों के आधार से हो। वो सर्व गुणों से संपन्न बनकर रहना चाहता है और उसका आधार उसके पास एक ही है, वो है ध्यान, योग और मेडिटेशन। ध्यान, योग और मेडिटेशन के द्वारा एक साधारण सा व्यक्ति अपने आप को सर्व गुणों से संपन्न बना लेता है, गुण मूर्त बना लेता है। इसलिए ये अवस्था परम आवश्यक हो जाती है और सभी के लिए बहुत ही ये प्रभावशाली अवस्था होती है, क्योंकि अवगुणों के कारण ही व्यक्ति दुखी, परेशान और अशांत होता है और गुणों के कारण ही व्यक्ति सुखी होता है और अपने जीवन में सफलता की सर्वोच्च ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो इसलिए गुणमूर्त अवस्था का बहुत बड़ा महत्व है। आप ये देखते हैं, जानते हैं और अनुभव भी करते हैं कि गुणों का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। इसलिए गुणमूर्त अवस्था ध्यान, योग और मेडिटेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यह अवस्था का अनुभव बहुत ही सहज है, कोई मुश्किल ही नहीं है। बार बार हम इस बात को कहने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि योग के मार्ग में और ध्यान के मार्ग में और मेडिटेशन के मार्ग में किसी भी अवस्था का अनुभव करना सबसे सहज से सहज कार्य है। इससे सहज और सरल कोई कार्य हो भी नहीं सकता है, क्योंकि योग का मार्ग सबसे सहज मार्ग है, ध्यान का मार्ग सबसे सहज मार्ग है, मेडिटेशन का मार्ग एकदम सहज मार्ग है। कोई भी मार्ग ये कठिन नहीं है, लेकिन व्यक्ति को कठिन तभी अनुभव होता है जब वो स्वयं से स्वीकार कर लेता है, या कहें उसका मन स्वीकार कर लेता है कि उसके लिए ये मार्ग कठिन है, या योग की इस अवस्था का अनुभव करना कठिन है। जैसे यदि कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि गुण मूर्त अवस्था पर पहुंचना मेरे लिए कठिन कार्य है, कि मेरे अंदर तो इतने अवगुण भरे हुए हैं, मैं कैसे सर्व गुणों से संपन्न हो सकता हूँ, गुण मूर्त अवस्था में कैसे पहुँच सकता हूँ। तो यह विचार ही उसके लिए सबसे बड़ा बैरियर है, सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। और यहीं पर यदि उसका ये विचार उत्पन्न होता है कि योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में और मेडिटेशन के मार्ग में गुण मूर्त अवस्था में स्थित होना सबसे सहज कार्य है, इससे सहज कुछ हो ही नहीं सकता है, तो एक तरफ आपने अपने विचार के कारण, अपने सोच के कारण अपने लिए ही सहज मार्ग को कठिन बना दिया था, वहीं आपने वही पुनः अपनी सोच और विचार के कारण वही अवस्था को अपने लिए आपने सहज बना दिया। क्योंकि जैसे ही आपने स्वीकार किया कि सहज है तो आपके लिए सहज हो गया, सरल हो गया, और जैसे ही आपने स्वीकार किया था कठिन है तो आपके लिए कठिन हो गया। तो यह आपके लिए सरल से सरल, सहज से सहज मार्ग आपके लिए हो गया, क्योंकि आपने ये स्वीकार कर लिया और आपने उस चीज़ का महत्व दिया है। जैसे सिद्धांत है, जिस बात का या जिस चीज़ का जितना आप महत्व देते हैं वह उतना ही प्रभाव डालती है। आप महत्व दे रहे हैं कि योग, ध्यान और मेडिटेशन सहज है, तो आपके लिए सहज हो जाता है।
कोई महत्व देता है कठिन है तो उसके लिए कठिन हो जाता है। कठिन होना और सहज होना ये केवल आपकी सोच पर निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता है, आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। वास्तव में योग का मार्ग, ध्यान का मार्ग और मेडिटेशन का मार्ग सबसे सहज मार्ग है, ये कठिन नहीं है। लेकिन इसे कठिन किसने बनाया? आपने स्वयं ने ही बनाया था। इसलिए इसे सहज भी आपको ही बनाना होगा। आप ही जब इस बात को स्वीकार करेंगे कि योग का मार्ग सबसे सहज और सरल मार्ग है, ध्यान का मार्ग सबसे सहज और सरल मार्ग है, मेडिटेशन का मार्ग सबसे सहज और सरल मार्ग है, तो आपके लिए ये सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। भले दूसरे के लिए कठिन महसूस हो, क्योंकि उन्होंने सहज को कठिन बना लिया है और आपने सहज को सहज स्वीकार कर लिया है। मुश्किल रूप में नहीं स्वीकार किया, सहज को सहज रूप से ही आपने स्वीकार कर लिया है। तो इस सत्यता को स्वीकार करने के कारण आपके लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन सहल हो जाता है, सरल हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब ये विचारणीय विषय है, अब अनुभव कैसे किया जाए? तो इसके लिए सहज प्रयोग है। हर बार हम इस सिद्धांत की चर्चा करते हैं, संकल्प का स्वरूप हो जाना। क्या हो जाना? संकल्प का स्वरूप हो जाना। आप मन में अपने विचार कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि आप गुण मूर्त अवस्था में हैं, यानी आप गुणों में उस सुप्रीम सत्ता के समान हो चुके हैं। ये स्वीकार करते ही आपके अंदर वो गुण, वो विशेषताएं अपने आप आना प्रारंभ हो जाती हैं, आपको लाना नहीं पड़ता है। तो संकल्प का आपने स्वरूप बनाया कि आप सर्व गुणों से संपन्न हैं, गुण मूर्त अवस्था में है। ऐसा विचार करते ही, ऐसा संकल्प करते ही आपके अंदर सर्व गुणों से संपन्न होना आरंभ हो जाता है और आप ध्यान, योग और मेडिटेशन की अवस्था में ये अनुभव करते हैं अपने आप को कि आप गुण मूर्त अवस्था में हैं, सर्व गुणों से संपन्न अपने आप को अनुभव करने लगते हैं। यही प्रयोग फिर आप करते हैं उस सुप्रीम सत्ता के साथ में, क्योंकि उस सुप्रीम सत्ता से ही आप योग कर रहे हैं, आप शक्ति ले रहे हैं, आप सामर्थ्यता प्राप्त कर रहे हैं। तो आप यही अनुभव करते हैं जो सुप्रीम सत्ता सर्व गुणों का भंडार है, गुणातीत है, असीम गुण है, गुणों की कोई सीमाएं नहीं है। उसने आपको क्या बनाया है? उसने आपको, उस गुणातीत ने, उस गुणों के भंडार ने, गुणों के सागर ने आपको मीडिएटर बनाया है, माध्यम बनाया है। किस लिए माध्यम बनाया है? ताकि आप भी गुणमूर्त होकर के रहें, गुणों का स्वरूप होकर के रहें, गुणों का भंडार होकर के रहें और सर्व को भी अपने गुणों द्वारा वह लाभ दे, वो प्राप्तियां कराएं, वो सुखद एहसास कराएं, वो सुखद अनुभव कराएं। तो स्वयं गुणमूर्त हो करके सर्व को गुणों का अनुभव कराएं। इसलिए उस सुप्रीम सत्ता ने आपको मीडिएटर बनाया है। क्या बनाया है? मीडिएटर बनाया। आप सुप्रीम सत्ता के आप मीडिएटर हो चुके हैं, ये स्वीकार कर लीजिए। जितनी जल्दी आप ये स्वीकार कर लेंगे कि सुप्रीम सत्ता ने आपको मीडिएटर बनाया है, जो उसकी प्राप्तियां हैं, जो उसकी अनुभूतियां हैं, जो उसके गुणों का प्रकाश है, गुण मूर्त अवस्था है, उसका वह अनुभव सर्व के सामने कराना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब आप इस सत्यता को स्वीकार करके चलेंगे कि उस सुप्रीम सत्ता ने आपको क्या बनाया है। वो जो गुणों का सागर है, गुणों का भंडार है, उसने आपको मीडिएटर बनाया, माध्यम बनाया है। आपके माध्यम से सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को, सर्व प्राप्तियों को, सारे जगत को वो देना चाहता है। तो आपको मीडिएटर बनने में गर्व का अनुभव होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, अपने आप में प्राउड फील होना चाहिए कि आपको बड़े गर्व का विषय है कि आपको सुप्रीम सत्ता ने इस योग्य समझा, इस काबिल समझा। इस बात को आप दिल से स्वीकार कर लें और स्वीकार करके उसी प्रकार आप अनुभव करें। उस सुप्रीम सत्ता ने आपको गुणों का भंडार बना दिया है,
गुणों का सागर बना दिया है। आपने एक अवस्था के बारे में पूर्व में सुना था, अच्छी तरह से आपने जाना है, अनुभव भी किया है कि मास्टर अवस्था, यदि वह सुप्रीम सत्ता गुणों का भंडार है, गुणों का सागर है, तो आप मास्टर गुणों का सागर बन गए, मास्टर गुणों का भंडार बन गए हैं। आप गुणों की मूर्ति बन गए, गुण मूर्त हो गए हैं, गुणों का ही आपका स्वरूप हो गया है। उसी स्वरूप में आप स्वयं को देखें तो आप अनुभव करेंगे कि वास्तव में आप गुण मूर्त हैं और आपके द्वारा अनेकों गुण सर्व को अनुभव में हो रहे, अनुभव में आ रहे हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था योग, ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा गुण मूर्त अवस्था का अनुभव आप स्वयं भी करें और सर्व को भी करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।